श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, वर्तमान का जो कन्नौज नाम का क्षेत्र है, इस कन्नौज क्षेत्र में प्राचीन समय में एक गाधी नाम के राजा राज्य किया करते थे। तो इन गाधी नरेश की एक परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था। इस सत्यवती का विवाह परम प्रतापी महात्मा भृगु के पुत्र ऋचिक ऋषि से हुआ था। तो एक समय यह सत्यवती जब अपने मायके में थी तो वहाँ पर महात्मा भृगु का शुभ आगमन हुआ। सत्यवती ने अपने ससुर की बड़ी ही सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा भृगु कहने लगे कि हे पुत्री, तुम अपना मन इच्छित वरदान मुझसे प्राप्त कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तब सत्यवती कहने लगी कि हे पिता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से एक सुंदर और गुणयुक्त, प्रतापी तथा यशस्वी पुत्र उत्पन्न हो। साथ ही मेरी माँ, जिनके गोदी में अभी तक कोई पुत्र नहीं आ पाया है, उनकी कोख से भी एक सुंदर, गुणयुक्त, यशस्वी और प्रतापी पुत्र उत्पन्न हो। ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। तब भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 कलश दिए। इन कलशों में खीर भरी हुई थी। महात्मा भृगु कहने लगे कि हे पुत्री, यह एक कलश तुम्हारे लिए है और यह दूसरा कलश तुम्हारी माँ के लिए है। सावधानी पूर्वक जो कलश जिनके लिए मैंने दिया है उसमें से यह खीर निकाल करके और ऋतुकाल के समय जब तुम ग्रहण करोगी तो निश्चय ही समय आने पर तुम्हारे गर्भ से और तुम्हारी माँ के गर्भ से ऐसे पुत्र उत्पन्न होंगे जो समस्त विश्व में विख्यात होंगे। यह बात सत्यवती ने अपनी माँ को बताई और दोनों कलश यथा स्थान अलग अलग रख दिए गए। सत्यवती की माँ ने विचार किया कि निश्चय ही जो सत्यवती को खीर से भरा हुआ कलश दिया गया है वह मेरे कलश से ज़्यादा असर वाला होगा। ऐसा विचार करके और सत्यवती की माँ ने उन कलशों की अदला बदली कर ली। यानी सत्यवती का कलश खुद के रखे हुए कलश के स्थान पर रख दिया और जो स्वयं का कलश था वह कलश सत्यवती के कलश के स्थान पर रख दिया गया। सत्यवती इन बातों से अनजान थी। अब जब ऋतुकाल आया तो उस समय सत्यवती ने और उसकी माँ ने जो कलश अदला बदली कर लिए थे उन कलश में से खीर निकाल करके ग्रहण कर ली। महात्मा भृगु को ये पता चल गया कि सत्यवती के साथ में उसकी माँ ने धोखा कर दिया। अब क्या करें? महात्मा भृगु क्रोध में भरे हुए कन्नौज नगर आ गए। सत्यवती से कहने लगे कि तुमने सावधानी नहीं रखी और जो तुम्हारी माँ को जिस कलश में से खीर निकाल कर खाना था उस खीर को तुमने खा लिया और तुम्हारी खीर को तुम्हारी माँ ने खा लिया। अब सुनो, तुम्हारी माँ के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला होगा और तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह ब्राह्मण होने के पश्चात भी क्षत्रियोचित कर्म करने वाला होगा। तब सत्यवती हाथ जोड़ करके और महात्मा भृगु से कहने लगी, हे पिताजी,
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी माँ ने ही मुझसे धोखा किया है। अब आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा पुत्र जो हो वह ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला हो, और मेरे पुत्र का जो पुत्र हो वह भले ही ब्राह्मण होने के पश्चात भी क्षत्रियोचित कर्म करने वाला हो। तो बंधुओं, सत्यवती के गर्भ से महात्मा जमदग्नि का जन्म हुआ, जो कि परम श्रेष्ठ ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले थे। और जमदग्नि के यहाँ पर जो राम नाम के पुत्र हुए, जिनका बाद में नाम परशुराम हुआ, इसी आशीर्वाद के कारण ब्राह्मण होने के पश्चात भी क्षत्रियोचित कर्म करने वाले हुए हैं। इधर राजा गाधी के यहाँ जो विश्वामित्र नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, वे महात्मा भृगु के आशीर्वाद के ही कारण क्षत्रिय होने के पश्चात भी ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले हुए। इन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। बंधुओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।